हिंदी की जो अव्यय वाली क्लास हम लोग की चल रही है, अव्यय अव्यय किसे कहते हैं पहले जरा ये समझाते हैं मुझे। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द है कौन कौन से, जल्दी बताओ। क्रिया विशेषण, उसके बाद ये कौन सा वाला है, संबंध बोधक। संबंध बोधक। फिर कौन सा है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। इसके बाद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और अंत में कौन सा आएगा, निपात। ठीक है, इसमें कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम लोग, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। इसका रिवाइज कर लें तो बता दो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्थानवाचक और नंबर 4 परिमाणवाचक। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो संबंध दिखाते हैं, जैसे के लिए के उपरांत, इस तरीके से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के लिए, के पीछे, के अनुरूप, के विरुद्ध, के सापेक्ष। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके संबंध बोधक अव्यय। फिर है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसे ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप बना देगा, राम और श्याम खेल रहे थे। ठीक है, राम खेल रहा था परंतु श्याम पढ़ रहा था। ठीक है, तो दो वाक्यों को जोड़ेगा या दो संज्ञाओं को जोड़ेगा। ठीक है, ये ग्रुप बना देगा, तो ग्रुप बनाएगा तो क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। आज के टॉपिक है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है ये, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, अचानक होने वाले कार्यों का बोधक। ऐसे अव्यय या ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो हर्ष, शोक, वेदना आदि को व्यक्त करते हो। व्यक्त करते हो। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, हमें उम्मीद थी कि वो बच्चा पास नहीं होगा। ठीक है, अब अचानक से वो खबर लेके आया कि गुरुजी लो मिठाई खाओ। ठीक है, तो हम क्या कहें, अरे तू पास हो गया। ठीक है, क्या कहेंगे यहाँ पे, अरे तुम पास हो गए, तुम पास हो गए। ठीक है, एक वो हमारे यहाँ स्त्री आती है पढ़ने के लिए, अक्सर वो क्या बोलती है, छी छी कितना गंदा है। ठीक है, हे राम, हे राम, ये क्या हुआ। अभी डीडीपीएस के बाहर एक कार की दुर्घटना हुई पड़ी थी। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, ओह दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गई।
और एक वो तो है ही आजकल उस पर रील पे चल रहा है, हरे राम जगन्नाथन, ये क्या हुआ, कैसे कैसे है वो? हे प्रभु हे जगन्नाथ। हाँ हाँ बोल बोल, बोलते हुए क्यों डरता है? तीन ही चीजें। अच्छा तीन याद है। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, जो ऐसी मतलब क्या नाम है चीजों को व्यक्त करता है जो हमने मन में सोच ना रखी और मुंह से अचानक निकल जाए। ठीक है, जैसे उज्जवल बैठा हुआ है, इसको पिंच बोधे, ठीक है, तो मुंह से जो निकलेगा ना उई, बस ये उई जो है ये क्या है आपका? विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है, तो मुंह से जो अचानक शब्द निकल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, इसके बाद क्या बचा हमारा? निपात। इसे जरा ध्यान से देख लेना। वे शब्द बोल दो, अगर याद है तो। वे शब्द जो संज्ञा के सम्मान, हाँ, जो संज्ञा या संज्ञा अथवा बाद में आगे ना सर्वनाम के साथ आकर, उन्हें बल प्रदान करते हैं। सर्वनाम के साथ आकर उन्हें बल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। निपात कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। इसे ऐसे समझ लो कि जैसे जिम जाने वाले लौंडे होते हैं तो उनका एक फूड सप्लीमेंट होता है, वो उन्हें बल प्रदान करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये संज्ञा और सर्वनाम को बल प्रदान करेंगे। जैसे तुम भी आते तो अच्छा था। वो तुम ही थे जो छत से कूदे थे। तो यहां पे क्या है? तुम ही, जोर दे दिया। ठीक है, पार्टी में केवल आप ही बिखर गए थे, बिखर गए थे। ये प्रैक्टिकल है, आप ही। ठीक है, सर्वनाम के बाद लगा और जोर दे दिया, आप ही। साफ करता चलो ऊपर से, विस्मयादिबोधक साफ कर दो ना। और वाक्य लिखता हूं। एक कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं मुझे, मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें जो सारा इस्तेमाल हुआ है ना वो इसी का हुआ है, निपात का। तू ही तो है, तू ही तो है जिसको पाकर, जिसको पाकर भिखमंगा दानी हो जाए, भिखमंगा दानी हो जाए। तेरी बातें, तेरी बातें जिनको सुनकर, जिनको सुनकर दुनिया दीवानी हो जाए, दुनिया दीवानी हो जाए। आगे की लाइन में केवल बोल के बताया था, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे निपात का पता लग गया तुम लोगों को। तू ही तो है जिसको पाकर भिखमंगा दानी हो जाए, तेरी बातें जिनको सुनकर दुनिया दीवानी हो जाए। तुझे देखने को, तुझे निपात हो गया, तुझे देखने को नदियों का पानी पत्थर बनकर ठहरा,